नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग रेखीय समरूप उत्पादन फलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है। लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन, रेखीय समरूप उत्पादन फलन। इसके पहले हम लोग उत्पादन फलन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना कि उत्पादन फलन क्या है। तो उत्पादन फलन जो है, उत्पादन एवं उत्पादन के साधनों के बीच संबंध को बताता है। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन एवं उत्पादन के साधनों के बीच संबंध की व्याख्या करता है उत्पादन फलन। जैसे Q बराबर फंक्शन ऑफ एल वाई, जिसमें Q क्या है? यह उत्पादन की मात्रा को दिखाता है, तथा L लेबर और K कैपिटल जो है उत्पादन के साधन को दिखाता है। इस प्रकार से उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन के साधन के मध्य संबंध बताने वाले फलन को उत्पादन फलन कहा जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग रेखीय उत्पादन फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम दे रहे विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, तथा रेखीय समरूप उत्पादन फलन टॉपिक से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो रेखीय समरूप उत्पादन फलन बताता है जब हम उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? यल का मतलब हुआ भूमि और के का मतलब हुआ पूंजी। जब हम उत्पादन के साधनों को किसी विशेष अनुपात में बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो यह स्थिति जो है रेखीय समरूप उत्पादन फलन को दर्शाती है। क्या है रेखीय समरूप उत्पादन फलन? जब हम उत्पादन के साधन को किसी एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात में बढ़ता है। मतलब रेखीय समरूप उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बताता है। रेखीय समरूप उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बताता है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल भी, जिसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल भी बताता है कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं, अर्थात भूमि एवं पूंजी को बढ़ाते हैं, उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। अर्थात जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जब उत्पादन के समस्त साधनों को किसी विशेष अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन Q में वृद्धि भी उसी अनुपात में होती है। समरूप उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। यदि उत्पादन के दो साधन X एवं Y हैं तो प्रथम कोटि के उत्पादन फलन को जो है गणितीय रूप में लिखा जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो उत्पादन के साधन श्रम एवं पूंजी हैं, अगर उनको हमने 10% बढ़ाया है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन भी 10% ही बढ़ता है। तो इसे रेखीय समरूप उत्पादन फलन कहते हैं। साधनों का अनुपात एवं उत्पादन में वृद्धि का अनुपात अगर समान है तो ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल को कब दर्शाता है? जब साधनों का अनुपात एवं उत्पादन में वृद्धि का अनुपात समान होता है तो यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। इसलिए इसे रेखीय समरूप उत्पादन फलन को प्रथम कोटि का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। अब प्रथम कोटि के उत्पादन फलन को लिखने के लिए Q बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, x, y, जिसमें अगर दोनों साधनों x और y को m गुना बढ़ाते हैं तो उत्पादन Q भी m गुना बढ़ेगा। अगर दोनों साधनों को जैसे
एक्स और वाई को m गुना बढ़ाते हैं तो x कामा वाई, इसको भी m गुना बढ़ाए और y को भी m गुना बढ़ाए तो उत्पादन q भी m गुना बढ़ जाएगा। इसे रेखीय समरूप उत्पादन फलन कहते हैं। जिस अनुपात में हमने साधनों को बढ़ाया है उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा है। जिस अनुपात में जैसे x या इसको कह सकते हैं l या y, x को हमने m गुना बढ़ाया तो y को भी हमने m गुना बढ़ाया या उत्पादन के साधन हुए तो उत्पादन भी हमारा m गुना बढ़ रहा है। साधनों को हमने m गुना बढ़ाया है तो उत्पादन भी हमारा m गुना बढ़ रहा है। इसलिए प्रथम कोटि को जो है समरूप उत्पादन फलन से पैमाने के स्थिर प्रतिफल की प्राप्ति होती है, अर्थात ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाते हैं। इसे अगर अन्य तरीके से लिखा जाए तो कह सकते हैं Q M के बराबर M X और M Y यह है। Q M के बराबर M X Y, जिसमें K एक धनात्मक मूल्य है तथा X Y को m गुना बढ़ाने पर उत्पादन भी m गुना बढ़ता है। इसे समरूप उत्पादन फलन कहते हैं। यह जो है Q M K M X और M Y जो है समरूप उत्पादन फलन को दिखाता है, जिसमें अगर K का मूल्य 1 के बराबर है तो प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन बताता है। यह K बराबर 1 है तो प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन बताता है, और अगर K का मान 2 है तो द्वितीय कोटि का समरूप उत्पादन फलन इसे कहते हैं। जब K का मान 1 से ज़्यादा होता है तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को बताता है। K अगर 1 से ज़्यादा है तो यह पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को बताता है, और अगर K का मान 1 से कम है, K लेस देन 1, तो K उत्पादन फलन में ह्रासमान मूल्य को बताता है। तो K का मान अगर 1 से ज़्यादा है तो उत्पादन में पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को बता रहा है, और अगर K का मान 1 से कम है तो यह उत्पादन फलन में ह्रासमान मूल्य को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अगर रेखीय समरूप उत्पादन फलन के गणना की बात की जाए तो रेखीय समरूप उत्पादन फलन का जो गणना करना है वह सरल होता है। गणना करना सरल होता है, अतः रेखीय प्रोग्रामिंग तथा इनपुट आउटपुट विश्लेषण में रेखीय समरूप उत्पादन फलन का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन वितरण तथा आर्थिक विकास संबंधी मॉडल निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका विस्तार पथ मूल बिंदु से सीधी रेखा के रूप में होता है। विस्तार पथ जो होता है वह मूल बिंदु से सीधी रेखा के रूप में होता है। यह विस्तार पथ हो जाएगा जो बताता है कि उत्पादन के साधनों अर्थात कीमत अगर स्थिर है लेकिन साधनों का अनुपात भी स्थिर है, उत्पादन चाहे जितना भी बढ़ाया जाए, उत्पादन 100, 200, 300 इकाई इन सभी के लिए समान होगा। जैसे यह उत्पादन का विस्तार पथ है तो इस पे उत्पादन 100 या 100, 200 और 300 सभी के लिए समान होगा। श्रम पूंजी अनुपात स्थिर रहता है। श्रम पूंजी अनुपात जो है वह स्थिर रहता है। उत्पादन की मात्रा बढ़ाना या घटाना चाहे तब भी, लेकिन उत्पादन के साधनों का अनुपात स्थिर रहता है, इसलिए ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। रेखीय समरूप उत्पादन फलन द्वारा अनुकूलतम साधन अनुपात ज्ञात करना सरल होता है
तथा रेखीय समरूप उत्पादन फलन से पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से यह कृषि एवं अनेक विनिर्माण उद्योगों में पाया जाता है। भारत में विभिन्न राज्यों के लिए कृषि अध्ययन किए गए, जिनमें भारतीय कृषि के विषय में महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त हुए। कृषि आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय कृषि में पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू हैं। भारतीय इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन के अध्ययन बताते हैं कि विनिर्माण उद्योग में फर्मों की दीर्घकालीन औसत लागत LAC में समरूप उत्पादन फलन या स्थिर प्रतिफल की एक लंबी अवस्था देखने को मिलती है। समरूप उत्पादन फलन से ज्ञात कर सकते हैं कि किसी वस्तु की विशेष इकाई उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों की अनुकूलतम मात्रा कितनी प्रयोग की जाएगी। जैसे अगर 100 के लिए उत्पादन के साधनों के अनुकूलतम मात्रा कितनी होगी, इसी प्रकार से 200 इकाई के लिए उत्पादन के साधन की अनुकूलतम मात्रा कितनी होगी, इसी प्रकार से 300 इकाई के लिए उत्पादन के साधन की अनुकूलतम मात्रा कितनी होगी। इसके द्वारा मतलब यह रेखीय समरूप उत्पादन फलन द्वारा सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इसके साथ ही कृषि एवं अनेक विनिर्माण उद्योगों में यह फलन लागू होता है। कृषि में जो है पैमाने के स्थिर प्रतिफल पाए जाते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा जा सकता है। एक फर्म का उत्पादन फलन निम्न प्रकार से Q बराबर 0 × 6x प्लस 0 × 2y है, जिसमें Q उत्पादन तथा x तथा y जो है दो साधन हैं, उत्पादन के साधन, जिनको श्रम और पूंजी के रूप में ले सकते हैं। पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार से होंगे, पूछ रहा है। पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार से होंगे, तो पैमाने के प्रतिफल ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक साधन में जो है स्थिरांक g से गुणा कर देते हैं। तो जब स्थिरांक g से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक साधन, जिसमें g x में भी g से गुणा कर देंगे और y में भी g से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा g 0 × 6x प्लस g 0 × 2y हो जाएगा। तो g कॉमन हो जाएगा, तो g ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 0 × 6x प्लस 0 × 2y। तो यहाँ से यह Q0 यह जो है हमें समीकरण में दिया गया है, तो इस प्रकार से Q G × Q हो जाएगा। यह एक प्रकार से Q ही है, यह जो है Q है, तो इस प्रकार से यह G × Q हो जाएगा। अतः उत्पादन फलन प्रथम श्रेणी का समरूप उत्पादन फलन है, जिसके अनुसार पैमाने के प्रतिफल को स्थिर माना गया है। अब अगर आरेख की सहायता से रेखीय समरूप उत्पादन फलन की बात की जाए, तो इस आरेख में हम देखते हैं कि रेखीय समरूप उत्पादन फलन के विस्तार पथ के बारे में बताया गया है, जो क्या है, मूल बिंदु से प्रारंभ है और एक सीधी रेखा के रूप में है, जो विभिन्न संतुलन बिंदुओं को स्पर्श करती हुई एक सीधी रेखा बनती है। यह है विभिन्न बिंदुओं को स्पर्श करती हुई एक जो है संतुलन की एक सीधी रेखा बनती है। संतुलन को दर्शाता जिसमें कौन से संतुलन के बिंदु हैं, P1, P2 और P3 उत्पादक के संतुलन को दर्शाता है। इन विभिन्न संतुलनों में 100, 200 और 300 इकाई का उत्पादन करने के लिए श्रम पूंजी को किस अनुपात में प्रयोग करना पड़ रहा है, अर्थात अनुकूलतम लाभ बिंदु P1, P2 और P3 है। इसको एक सीधी रेखा से मिलाने पर जो है विस्तार पथ बन जा रहा है। यह क्या है, विस्तार पथ बन जा रहा है। एक उत्पादक किस वस्तु की विभिन्न इकाइयां उत्पादित करने के लिए श्रम एवं पूंजी को किस अनुपात में प्रयोग करेगा, अर्थात अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, लागत को न्यूनतम करने के लिए पूंजी और श्रम की मात्रा को किस अनुपात में प्रयोग करेगा, यह विस्तार पथ में इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से रेखीय समरूप उत्पादन फलन का विस्तार पथ है, जिसमें P1, P2,
P3 पर संतुलन को बताया गया है और इस संतुलन को मिलाने से एक सीधी रेखा मिलती है जिसको विस्तार पथ कहा जाता है। विस्तार पथ अगर पूछा जाए क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है कि एक उत्पादक किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ उत्पादित करने के लिए श्रम एवं पूंजी को किस अनुपात में प्रयोग करेगा जिससे उसको वस्तु उत्पादित करने के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अर्थात लागत न्यूनतम त्याग करनी पड़े या न्यूनतम लागत लगाने के लिए वह किस अनुपात में श्रम एवं पूंजी का प्रयोग करेगा। अब अगर रेखीय समरूप उत्पादन फलन की विशेषताओं की बात की जाए तो सारांश रूप में कहा जा सकता है कि रेखीय समरूप उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? तो 2-3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता जो है वह है यह फलन स्थिर पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या करता है। रेखीय समरूप उत्पादन फलन जो है पैमाने के स्थिर प्रतिफल की व्याख्या करता है। उत्पत्ति साधन की औसत उत्पादकता पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती है। उत्पत्ति साधन की औसत उत्पादकता जो है पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती है। उत्पत्ति साधन की सीमांत उत्पादकता केवल पूंजी श्रम अनुपात का फलन होती है। उत्पत्ति साधन की सीमांत उत्पादकता जो है केवल पूंजी श्रम अनुपात का फलन होती है। और वितरण सिद्धांत में जो है यूलर प्रमेय इसी रेखीय समरूप उत्पादन फलन पर आधारित है। इसी रेखीय समरूप उत्पादन फलन पर वितरण का जो है यूलर प्रमेय आधारित है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने रेखीय समरूप उत्पादन फलन के बारे में अध्ययन किया। रेखीय समरूप उत्पादन फलन, यहाँ से प्रश्न बीए के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक समझ विकसित करने के लिए भी रेखीय समरूप उत्पादन फलन का विशेष महत्व है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी ही थ्योरेटिकल क्लासेस मिलती रहती हैं समय समय पर। इसके अलावा आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन भी लगभग डेली मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाते हैं। इसलिए TGT, PGT, नेट या JRF की तैयारी को मजबूती देने के लिए आप इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली क्लास में हम लोग कॉफ डगलस उत्पादन फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है कॉफ डगलस उत्पादन फलन और क्या विशेषताएं होती हैं कॉफ डगलस उत्पादन फलन की।